क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। के कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी के आधार पर से ब्याज आवरण गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो ब्याज आवरण गुणोत्तर की हमको यहाँ पर गणना करनी है। आयकर के बाद का लाभ या विवरण और विवरण रुपये। तो आयकर के बाद का लाभ दिया है 7,50,000। 10% के डिवेंचर 20 लाख है। आयकर चुकाया तो ढाई कितना आएगा 2,50,000 और 12% की लोन है 10 लाख है। अब यहाँ पर देखोगे ब्याज आवरण गुणोत्तर का जो सूत्र है वो क्या है, ब्याज और कर के पहले का लाभ। तो यहाँ पर कर के बाद का लाभ दिया है, बराबर। कर के पहले का लाभ हमको ज्ञात करना है, तो हमको उल्टी गणना करनी है। ओके, किस तरह से करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कर के बाद का लाभ ओके दिया है, उसमें हम लोग आयकर चुकाया है उसको जोड़ देंगे, उसमें हम लोग कुल ब्याज भी जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा ओके आयकर के पहले का लाभ। और उन्हीं फिर नीचे क्या दिया गया है, दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज। तो दीर्घकालीन दायित्व कौन कौन से हैं, एक तो 10% के डिवेंचर हैं और 12% की लोन है। 10% का डिवेंचर दिया इसलिए वार्षिक इसका ब्याज कितना आएगा, 20 लाख का 10% करते हैं तो 2 लाख आ जाएगा इसका ब्याज। इसका ब्याज कितना आएगा, तो 12% करते हैं 10 लाख का तो कितना आता है 1,20,000 आता है। यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 1,20,000। तो हमको उन्होंने कुल ब्याज भी ज्ञात कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो इस तरह का सवाल करना चाहते हैं होमवर्क में तो आपके लिए है उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23 आपके लिए है। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। ओके, सूत्र क्या है इसका, तो सूत्र है यहाँ पर मालिकी गुण क्या बोलते हैं, ब्याज आवरण गुणोत्तर। ब्याज आवरण गुणोत्तर क्या सूत्र है, तो इसका सूत्र है ब्याज और कर के पहले का लाभ और दीर्घकालीन दायित्व। तो बट्टे में क्या आएगा, दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज। ओके, ब्याज तो हमको दोनों पता नहीं है तो ये इधर आ जाएंगे दोनों चीज़ और फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर बराबर का निशान। फिर हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले दीर्घकालीन दायित्व ज्ञात करते हैं, का ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दीर्घकालीन दायित्व का ब्याज, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले डिवेंचर का ब्याज। डिवेंचर का ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे कि डिवेंचर जो है हमारे पास कितना है, 20 लाख है। तो 20 लाख और गुणा 10% करते हैं तो हमारे पास आता है कितना आएगा, 2 लाख आता है। कितना आता है, 2 लाख ओके। उसके बाद ज्ञात करना है हमको लोन पर ब्याज, लोन का ब्याज ओके। लोन का ब्याज है कितना है, लोन देखते हैं 10 लाख है। कितना है, 10 लाख गुणा 12% दिया है ओके। तो कितना आएगा, 1,20,000। 1,20,000 टोटल मारोगी तो 3,20,000। ये हमारा क्या आया है, ये दीर्घकालीन दायित्व आ गया, दायित्व का ब्याज हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग करना चाहते हैं ब्याज और कर के पहले का लाभ ओके। क्या ज्ञात करना है, ब्याज और कर के पहले का ब्याज, ये ज्ञात कर रहे हैं। हमको यहाँ पर दिया क्या है वो पहले आपको ध्यान रखना है। पर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वह सभी चैप्टरों की भाग 1 और भाग 2 की डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है
बराबर। इसके लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और करते रहिए। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमको क्या दिया इधर, कर के बाद का लाभ। वैसे क्या दिया होता है, कर बराबर, कर के पहले का बाद का लाभ दिया हुआ था वो, फिर हम लोग उसके बाद अनुसार करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कर के बाद का लाभ दिया है बराबर, तो ये हमको उल्टा गणना कर रहे हैं। तो उल्टा गणना कर रहे हैं तो क्या कैसे करना पड़ेगा, तो कर के बाद का लाभ हमारे पास कितना है, 7,50,000, और इसमें टैक्स को जोड़ देते हैं। टैक्स को जोड़ेंगे यानी कर, यानी क्या है, ये आयकर है। ओके, कितना दिया है उसने, तो 2,50,000। ओके, तो ये इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10 लाख आता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ब्याज के बाद का लाभ है बराबर, ब्याज के बाद का लाभ। हम उल्टी गणना कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग को ब्याज इसमें से घटा दिया, तो ब्याज को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ब्याज। तो 2 ब्याज थे, कौन कौन से, एक 2 लाख का था डिबेंचर पर, और एक था लोन पर 1,20,000। तो जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3,20,000। टोटल मारोगे तो 13,20,000 आता है, 13,20,000। ओके, 13,20,000 आ गया है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आया है ब्याज और कर के पहले का ब्याज। ओके, यानी कि हमको इस तरह से गणना करना पड़ता है कि ब्याज और कर के पहले का लाभ जो दिया हुआ होता है उसमें से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ब्याज घटाते हैं, फिर ब्याज में से फिर हम लोग को जो बचेगा उसके बाद हम लोग टैक्स घटाते हैं, फिर हमको ये शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, यानी कि कर के बाद के लाभ। ओके, पर हमको यहाँ पर उल्टा गणना की, ये हम लोगों ने क्या खोजा है, इसको खोजा है। ओके, अब इसको आगे करना चाहते हैं। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है हमारा मूव का बराबर, फ्लेयर का मूव आरटी पेन, बहुत ही शानदार, देखो रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। लिखने में भी इसकी राइटिंग आप देख रही हो अच्छी आती है, ग्रिप भी इसकी अच्छी है और स्मूथ चलता है। तो इसलिए ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक दी है या प्रोडक्ट पर लिंक दी है, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्याज और कर के पहले का लाभ कितना दिया गया है, तो ब्याज और कर के पहले का लाभ हमारे पास यहाँ पर कितना आया, 13 लाख आया है। कितना आया, 13,20,000, 13,20,000। ओके, उसके बाद दीर्घकालीन दायित्व कितना आया था, दीर्घकालीन दायित्व आया 3,20,000। तो 3,20,000 लिखते हैं बराबर। यहाँ हम लोग अनुपात लगाते हैं और इसको 1 समझते हैं और इससे इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, तो देखते हैं। तो 13,20,000 भाग 3,20,000। ओके, कितना आता है, 4.125 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 4.125। तो 4.125 अनुपात 1 इसका आंसर आया है बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।